सभी को जय श्री राम मित्रों। अभी आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो या इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पे सिर्फ एक ही बातें चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की और प्रेमानंद जी की महाराज की। जो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मतलब सब नहीं, जो लड़के लड़कियां लिव इन में रहती हैं और ये या लड़का रहता हो या लड़की रहते हो, वो क्या सही मायने में वो सही पत्नी बन पाएगी या सही पति बन पाएगा। न जाने बहुत लोगों को इन बातों पे मिर्ची क्यों लग रही है। मिर्ची उसी को लग रही है जो ये गलत है। आप बताइए किस हद तक सही है। मान लीजिए अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगातार ब्रेकअप होते जा रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप क्या, लिव इन क्या बोलूँ भाई। शादीशुदा होने के बाद लोग सिर्फ तलाक दे रहे हैं और वहाँ महिलाएं क्या कर रही हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि एलिमनी के नाम पर न जाने कितनी ज़्यादा लूटपाट हो रही है। लिव इन में रहे, उनके साथ कुछ घटनाएं हो गई या 9 महीने की घटना हो गई, 9 महीने घटना ही बोलूँगा इसको, है ना। 9 महीने की घटना हो गई तो ना उसके बाप का पता ना माँ का पता, वो क्या करेगा बेचारा। फिर तो भैया तुम शादीशुदा तो हो नहीं, लोग समाज तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये कैसे होगा बताइए। तो फिर उसको तुमको गिराना ही पड़ेगा ना, या फिर अबॉर्शन कराना पड़ेगा। बताइए, आप जीव हत्या कर रहे हैं ये सब चीज़ों को करने के लिए। और एक महिला है जो न्यूज़ चैनल पे आकर के बोल रही है कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है। ओ मैडम, शादी से पहले कितनी टेस्ट ड्राइव ली थी आपने, अब ज़रा बताएंगी। आजकल के आप अपने बच्चों को, अपने बेटियों को क्या इसी प्रकार के संस्कार देगी कि बेटा शादी से पहले टेस्ट ड्राइव कर ले। आए ये सब चीज़ें सही रहेंगी? बताओ, ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है क्या? ये हिंदुस्तानी सभ्यता में है क्या? अरे माता समझ जा, जब ये सब चीज़ें अब फिर कहती हैं कि हमारे बच्चे हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चे हम लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं, हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं। ना माँ का संबंध पता, ना पिता का संबंध पता, ना भाई का संबंध पता। पर न जाने ये जो संबंध थे बड़े पवित्र संबंध थे, बड़े अच्छे संबंध थे। ये हिंदुस्तान इन चीज़ों में ऐसा, हिंदुस्तान की वजह से लोगों को रिश्ते नाते पता हुए थे, अदर देशों को रिश्ते नातों का पता हुआ था। लेकिन अब यहाँ के लोग ही इन चीज़ों में ख़त्म होते जा रहे हैं, संबंध भूल जा रहे हैं, न जाने क्या कौन सी ग्रस्त में चले जाएंगे। और प्रेमानंद जी महाराज को मारने की बात कर रहे हैं, तो मारने की बात करने वाले सुन लो, वो परम भक्त हैं श्री राधा के, और उनके ऊपर आँच भी आई ना तो लोग तो छोड़ो, माता रानी एक झटके में सब कुछ तबाह कर डालेगी। आप नहीं समझ सकते हैं उनके अंदर के अध्यात्म वाली ताकत को। आध्यात्मिक की ताकत को ना विज्ञान पा सकता है, ना शारीरिक बल पा सकता है, ना बुद्धि बल पा सकता है। अध्यात्म की ताकत को समझने के लिए आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप आध्यात्मिक ताकत को समझ में आएंगी। अब बताइए, कपड़े होते हैं सर ढकने, तन ढकने के लिए, तुम तन को ही नहीं ढकना तो नंगे घूमो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को यार। वो तो बस समझाने का काम कर रहे हैं, समझाने की चीज़ों को बता रहे हैं। अब तुमको रहना है रहो, जिसके साथ जो करना है करो। जो चीज़ करते हैं उन लोगों के मिर्ची लग गई। भाई हम भी तो यूथ हैं, हम भी तो इधर आइट साइड मेरा गांव है ये, इधर पे तो बहुत से लड़के लेकिन इधर पे किसी ने उन पे सवाल खड़े नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांव में ऐसा माहौल चलता ही नहीं है। अब बाहर जो रहते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, वो लोग कैसे रहते हैं, लेकिन गांव में इन चीज़ों की बातें नहीं चलती हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा गलत है ना, उन्हीं को ये चीज़ों की मिर्ची लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो आप हमको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। ए भैया, आपको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा या आपका कोई कैरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। आप खुद जानो कि आप क्या करते हो, आप खुद जानो। मैं बता रहा हूँ, जो लोग गलत होते हैं अगर वो अपने अंदर मन से पूछेंगे कि आप कितने सही हैं ना, तो उनको किसी से सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी अंतरात्मा खुद उनको बता देगी कि वो कितने गलत हैं। समझ रहे हो? लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद से सवाल कर सकें। अरे मीडिया से, लोगों से सवाल करने से पूछो, उनसे सवाल करने से पहले खुद से पूछो कि भाई तुम क्या हो, तुम कितने सही हो, तुम कितने गहरे पानी में हो। उसके बाद लोगों से सवाल करना, क्योंकि उतने कट्स नहीं हैं तुम्हारे पास में कि तुम खुद से सवाल करो। क्योंकि ये जो अंदर बैठा इंसान है ये हमेशा सच्चा होता है और सही जवाब देता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैंने इस पर और एक ठो वीडियो बना के रखा है, लेकिन परेशान हो गया, जिधर देखो उधर बस यही चीज़ चल रही चीज़, तो मुझे लगा कि इस पर अपनी राय देना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हद हो गई है यार।